हाँ, तो हम फोन इसलिए आपको फोन किए हैं। अब यहाँ फाइनल हो गया, पेमेंट का लेना देना हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि आपका क्या सिस्टम है। जो हमारी सिस्टम आपका, देखिए जो आपका सिस्टम है वो आप बताएंगे, वही सिस्टम आपके साथ फॉलो होगा। नहीं नहीं, हमारी हमारे हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, जैसे कि जो चाहे जो जैसे भी कहा, कहने सुनने की कोई बात नहीं। इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको फोन लगाया हूँ और आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ कि देखिए, आपका क्या हमारी सिस्टम है, बता हमारी दीजिए। सारी गाड़ियां टोकन देती हैं। जी, केवल हमारी हमारी डिजायर नहीं देती हैं। 5801 वो तो आप बताए थे। हाँ, और महीना भी नहीं देते हैं हम किसी गाड़ी का। तो उसमें से थोड़ा सा आप भाई के नाते थोड़ा सा आप ये लीजिएगा कि थोड़ा सा लोड ले लीजिएगा, थोड़ा सा आप अपने इच्छा अनुसार। आपको मैं नहीं करूंगा अपने जवान से, क्योंकि आप ये समझिए कि आपके भाई के ऊपर लोड बढ़ गया है। हम्म, लोड थाने का बढ़ गया है और चौकी का भी बढ़ गया है। तो आप अपने इच्छा अनुसार जो कह दीजिएगा वो मैं ले लूंगा। आपसे मैं कभी जबान नहीं खोलूंगा। लेकिन आप भाई हैं, इस भाई का भी दर्द समझेंगे, क्योंकि वो बड़े वाले भाई को मैं कल बुलाया था, पंकज भाई को। हम्म, वो समझे नहीं उस बात को। मैं उनसे कहा कि भाई अगर आप विवादित हो गए हैं, मैं तो 1 महीने से उनको मौका दे रहा था कि भाई जैसे शरीफ भाई का और संगम को लड़ा दिया गया, तो हम और हमारा काम यही था ना कि संगम भाई को और शरीफ भाई को बैठा करके मैनेज करा खत्म करा दीजिए। तो इसी प्रकार से आप और संगम बैठ करके विवाद खत्म करके खत्म करिए। लेकिन विवाद खत्म नहीं करा रहे हैं, केवल गाड़ी वालों का नुकसान करवा रहे हैं। हम्म, तो वो नहीं किए। कल भी मैं उनको बुलाया था और हम्म, बुला करके मैंने उनको कहा था कि भाई सौ इज्जत इज्जत के साथ आप ये बोल देंगे कि भैया ठीक बात है, हम नहीं चला पावत ही, तो कोई बात नहीं, अजय ही चलावे, हम अजय के संगे है ही। हाँ, हम्म, हमने उनको यहाँ तक ऑफर किया था कि आप कुछ मत करिए, आप इज्जत के साथ हमको ये बोल दीजिए केवल, और आप चौकी इंचार्ज को भी बोल दीजिए जितना प्रॉफिट निकल कर आएगा, क्योंकि उनको सारा सिस्टम मालूम था कहाँ पर कितना जाता था कितना नहीं। तो उसमें जो भी प्रॉफिट निकल के आएगा महीने भर में, उसमें से 25% आपको बैठे बैठाए दे दूंगा, क्योंकि आप भाई हैं। आप मेरा समय जब खराब हुआ था उस समय उन्होंने हमको संभाला था। उस एहसान को मैं नहीं भूल सकता हूँ। हम्म, लेकिन वो नहीं माने, हम्म, तो फिर बोली लग गई आज। हम्म, तो मेरा तो सीधा फटा था कि हमको ना बचे कोई बात नहीं। हम्म, मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। हम्म, केवल ये होगा कि काम मिलेगा तो एक आदमी का रोजगार चलेगा, एक आदमी का पेट पलेगा। हम्म, तो इसलिए मैंने थाने पर बढ़ा दिया है। पूरा एक पेटी पहुंच गया, हम्म, चौकी पर भी थोड़ा सा कम रह गया, बस हम्म। 90 आप और 1 हो गया। आप समझ लीजिए कि जो है, हमारी कोई गाड़ी सवारी तो चलती नहीं है, आपको जी, मालूम है सारी हमको चीज। हमको मालूम है। मेरी अखबार वाली गाड़ी है। मुझे और तो ये भी नहीं मालूम था, मुझे तो ये मालूम था कि शायद एक आध गाड़ी और नहीं देती है, लेकिन आपने अपने बताया कि नहीं हमारी सारी गाड़ी देती है, नहीं नहीं, केवल एक नहीं देती है। हमारी हमारी सारी गाड़ी देती है। जिस गाड़ी को भरवाते हैं वो गाड़ी देती है, जो नहीं भरवाते हैं उसको नहीं देती है। हम्म। अगर नहीं ये भरवाते हैं तो टोकन मैं नहीं दिलवाता हूँ, जो भरवाता है उसको दिलवा देता हूँ। नहीं क्योंकि नहीं, तो आपको ऐसा क्योंकि करने की जरूरत नहीं रहेगी। वहाँ लड़का मेरा खड़ा रहेगा, आपकी गाड़ी स्टैंड पर लगेगी, स्टैंड पर से भर के जाएगी, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जो भी गाड़ी, देखिए हमारी बात हुई है चौकी इंचार्ज से भी, थाना इंस्पेक्टर साहब से भी, कि भाई अगर आप पैसा आपके इच्छा अनुसार मैं दूंगा, हम्म, लेकिन काम आपको हमारे इच्छा अनुसार करना पड़ेगा। हम्म, तो क्या मतलब, हमने कहा कि भाई जो पैसा नहीं देगा, जोर जबरदस्ती करेगा, मोहब्बत में कम बेसी 19-20 अलग बात है। जो एकदम से जिद करेगा, जैसे कि बनारस वाले करते हैं कि एकदम नहीं देंगे, टोकन भी नहीं देंगे, महीना भी नहीं देंगे, तो उनको क्या करना है। मैं 1 हफ्ते का उनको समय लिया हूँ कि 1 हफ्ते तक मैं उन सबको समझाने का समय लूंगा। हम्म, जो देगा जैसे देगा, मोहब्बत से कम बेसी, जैसे कि भाई ठीक है आप टोकन दे दीजिए। अब जिसके पास 2 गाड़ियां हैं, टोकन दोनों गाड़ी का दीजिए, महीना एक गाड़ी का दीजिए। हम्म, जिसके पास 3 गाड़ियां हैं वो 2 गाड़ी का टोकन दीजिए, 2 गाड़ी का महीना दीजिए, एक गाड़ी का आपका छोड़ दे रहा हूँ। वो मोहब्बत होगी, है ना। हम्म, सब में भाईचारा बनेगा। अब आप हम्म, कहेंगे कि मैं एक भी नहीं दूंगा, जो एक गाड़ी वाला वो देगा, तो वो तो उसके दिमाग में क्या आएगा हम्म, कि ये वो गुंडा है, हम कमजोर हैं। तो इस भ्रम को पहले खत्म किया जाए। हम्म, 1 हफ्ते का आपको समय दीजिए, जो नहीं देगा उसका मैं लिस्ट बना करके आपको दे दूंगा। और फिर वो जब गाड़ी लगेगी तो मैं खुद फोन करके आपको फैंटम को बता दूंगा, जो फैंटम में ड्यूटी रहेगी। और फैंटम की ड्यूटी ये होगी कि गाड़ी ले जा करके थाने पर खड़ी कर देगी।
हम्म। मालिक वो हमारे पास आएगा या किसी के पास आएगा तो फिर उसकी बात होगी कि भाई जब आप हमको पैसा नहीं देते हो तो हमारे पास क्यों आ रहे हो? भाई आप गुंडई कर रहे हो, बोल रहे हो कि मैं नहीं दूंगा। हाँ, अगर आपको नहीं देना है तो आप जाके थाने चौकी से हमको कहवा दीजिए, हम्म। ये होगा ना। नहीं, हाँ, आपके लिए आपने हमको बता दिया कि आपकी हर गाड़ी देती है, 5801 नहीं देती है, वो नहीं देगी, हम मांगेंगे भी नहीं। महीने वाले में जो आपकी इच्छा अनुसार होगी, देखिए इच्छा अनुसार देखिए। आप पहले समझिए, मेरी गाड़ी आपने तब भी बताए थे, अभी बताए जो जैसे हमारे इनाम पे खालिद भाई की हमारी 2 गाड़ी चलती है, हम्म। आपको खूब अच्छी तरीके से मालूम होगा। जी जी मालूम है। आप आरी बगल पता कर सकते हैं, कोई पैसा पंकज नहीं लेते टोकन में। मैंने कोई समझौता, नहीं क्योंकि किया है। रिजवान साहब रहे ने, हम्म। रिजवान साहब ने पंकज को बुला के मना किया कि शरीफ की गाड़ी से एक भी गाड़ी से टोकन न लेना। हाँ वो तो मालूम है, हमको भी मालूम है, वो मगर मगर साथ में मैंने उठते बैठते थे। मैंने ये कह दिया, हम्म। आज आप हैं कल चले जाएंगे, हाँ। हमारा इनका संबंध भी खराब हो जाएगा। हम्म। टोकन हमें अपने जेब से नहीं देना है, ड्राइवर को देना है। हाँ। हमने ये कहा कि हमें अपने जेब से नहीं देना, ड्राइवर को देना है, हम्म। इसलिए टोकन हम देंगे। हाँ। तो हम टोकन बराबर सारी गाड़ियों को देते हैं, मगर हाँ। एक हमारी यही था, मैं विपुलवा को नहीं देता था। तब नहीं देता था जब वो गाड़ी मेरी इधर उधर नहीं करके कोई देता। गाड़ी भिजवा देता था, हाँ। तो मैं जहाँ टोकन नहीं देता था उसको बता देता था कि मादरचोद मैं टोकन नहीं दूंगा, हम्म। और मैं फिर 2-4 दिन बंद कर देता टोकन। हम्म। क्योंकि भाई देखिए, गाड़ी तो मेरे अगर आगे आएगी, कोई इधर जी उधर करेगा, जी तो फिर जी। हमारी गाड़ी बड़ी मुसीबत यह है हमारी ना, कि हमारी। देखिए आपकी गाड़ी के आगे कोई नहीं जाएगा, लेकिन हम आपकी पूरी मदद यहाँ से करेंगे, लेकिन आपको भी वहाँ से मदद करना पड़ेगा। हम्म। मदद ये करना पड़ेगा कि मैं यहाँ रोकूंगा, नहीं मानेगा, आपको भी बताऊंगा, प्रशासन को भी बताऊंगा, आप वहाँ पहुँचने के बाद दवाई थोड़ा सा दे दीजिएगा, एक टैबलेट, वो बंद बस ऑटोमेटिक हो जाएगा। वह बंद तो हो गई, कल लुक गाड़ी नहीं छूटी। हाँ मालूम है। बंद हो गई, नहीं छूटी, कल आए थे। क्योंकि देखिए हम लोग आए, आपको सुबह सुबह फोन करे ड्राइवर तो अच्छा लगता है, अरे यार भाई, दिमाग जलाता है। रोज की पंचायत हो गई है। रोज की पंचायत हो तब गई मैं है। तब मैं झल लिया कि कोई कदम उठाया हूँ क्योंकि आगे। इसीलिए हमने उनसे साफ शब्दों में कह दिया है कि सिटी इन पर गाड़ी कोई नहीं लगेगी, हम्म। केवल गाड़ी एक स्टैंड पर लगेगी, एक रोडवेज पर लगेगी। कल तक का हमको समय चाहिए, कल तक अभी बाहर गाड़ी नहीं लगेगी, क्योंकि आज अभी तक समझिए थाने चौकी के पंचायत में अभी को खाली हुए हैं, है ना। और अभी कल हम टीआई से भी हमारी बातचीत हुई है, लेकिन अब कल सामने से मिल करके कुछ उनको भी थमा दिया जाए, उसके बाद एक गाड़ी इस गली में, एक गाड़ी रोडवेज वाली रोडवेज पे लगेगी, और रोडवेज वाले इधर दिखाई नहीं देंगे और इधर वाले उधर दिखाई नहीं देंगे। मोहब्बत में एक आध सवारी कम हो, जाकर के अपना ले ले, उधर उल्टा पट्टा कर लो, अलग बात है, लेकिन गाड़ी लेकर के सब कुंडई नहीं होगी।